दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम स्टडी बाय सुभी में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज अपन टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो ऑल एग्ज़ाम को कवर करेगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है हर बार एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं। चलिए अपन 10,000 की सीरीज़ जो है वही चलाएंगे, 10,000 सीरीज़ के क्वेश्चंस की चलाएंगे ताकि इससे आपके ऑल एग्ज़ाम का जीके जो है एक ही जगह पे कवर हो जाएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपके 8 बजे करंट अफेयर का होता है, 11 बजे आपके सामान्य ज्ञान क्वेश्चन होते हैं और 4:30 बजे टॉपिक वाइज हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं और टॉपिक वाइज उसके क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, टॉपिक वाइज भी कवर कराया जाता है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। और इसरो का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में इसका क्या है? हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का संविधान किसने बनाया? तो भारत का संविधान जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा पाटिल थी। ये 2007 से भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि क्वाड समूह में कितने देश शामिल हैं? तो क्वाड ग्रुप में कितने देश शामिल हैं? टोटल 4 देश जो है शामिल है। कौन कौन हो गए? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो भारत हो गया, जापान हो गया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश मिलकर क्वाड क्या बनाते हैं? क्वाड ग्रुप बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वो हीराकुंड डैम है। यह उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है और एशिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है यही हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? किस राज्य की भाषा कोंकणी है? तो कोंकणी जो है वो किस राज्य की भाषा है? तो गोवा की जो है वो कोंकणी भाषा है। गोवा की आधिकारिक जो भाषा है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज भी कोंकणी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय दिवस जो है वो 26 जनवरी है। इस दिन क्या हुआ था कि 1950 को भारत का संविधान जो है वो लागू हुआ था। तो याद रखिएगा कि भारत की राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? 26 जनवरी है। इसी दिन क्या हुआ था? भारत का संविधान जो है प्रारूप लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? तो कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? तो बुध जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट है। पृथ्वी से भी, और याद रखिएगा पृथ्वी के सबसे निकट बुध है और सूर्य के भी सबसे निकट कौन सा है? बुध ही है। तो याद रखिएगा सूर्य के भी सबसे निकट कौन सा? बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन 1949 में जनरल KM करियप्पा ने क्या किया था? भारतीय सेना की कमान संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? वेदों की भाषा कौन सी है? तो वेदों की भाषा जो है वो संस्कृत है। तो वेद कौन कौन से होते हैं? 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो याद रखिएगा वेद कितने हैं? 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? तो अटल भूजल योजना जो है वो जल संरक्षण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो ये अटल भूजल योजना जो है किससे संबंधित है? तो अटल भूजल योजना जल संरक्षण से संबंधित है। तो भूजल स्तर सुधारने और जल प्रबंधन के लिए 2019 में अटल भूजल योजना जो है वो शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की पहली महिला पुलिस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला पुलिस अधिकारी जो है वो किरण बेदी हैं। और 1972 में 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में पहली महिला अधिकारी बनी थी। तो याद रखिए कि 1972 में किरण बेदी जो थी पहली महिला पुलिस अधिकारी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया? तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो 2015 में शुरू किया गया था। 100 शहरों को स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे क्या किया था? शुरू किया था।
फिर आता है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है 14 नंबर क्वेश्चन, जो ये कहता है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1954 से होती है। भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला भारत रत्न श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को मिला था। इन 3 लोगों को पहला भारत रत्न अवार्ड जो है वो मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। वे बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है वो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतकाल शब्द का उपयोग किसने किया। तो अमृतकाल शब्द का प्रयोग जो है वो प्रधानमंत्री ने किया। नरेंद्र मोदी ने भारत के स्वतंत्रता के 100 ईयर पूरे होने तक विकास का लक्ष्य बताते हुए इस शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा था। तो APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइलें क्या की थी? डेवलप की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिटल इंडिया में अभियान कब शुरू हुआ। तो डिजिटल इंडिया अभियान जो है 2015 में शुरू हुआ और देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से जुलाई 2015 में ये क्या किया गया? शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 19 नंबर ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने क्या बदला। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 प्रणाली को क्या किया गया? इसमें चेंजेस लाए गए, मतलब कि 10+2 प्रणाली की जगह अब नई शिक्षा संरचना क्या की है? लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन शक्ति किससे जुड़ा है। तो मिशन शक्ति जो है वो अंतरिक्ष तकनीकी से जुड़ा हुआ है। भारत में अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने की क्षमता क्या की? हासिल की। तो एंटी सैटेलाइट मिशन जो है वो बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का डिजिटल संसद सत्र कब आयोजित हुआ। तो भारत का पहला डिजिटल संसद सत्र जो है वो 2022 में आयोजित हुआ। संसद को पूरी तरह डिजिटल सिस्टम से जोड़ने के लिए क्या किया गया? शुरुआत इसी वर्ष से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा किस देश ने 2024 T20 वर्ल्ड कप जीता। तो 2024 में T20 वर्ल्ड कप जो है इंडिया ने जीता था और भारत ने फाइनल में क्या किसको हराया था? दक्षिण अफ्रीका को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गौरव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय गौरव सप्ताह जो है वो अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। सशक्त भारत और नागरिक गौरव के लिए अक्टूबर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है PM किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को कितनी किस्तों में सहायता मिलती है। तो PM किसान सम्मान निधि में जो सम्मान निधि योजना है किसानों को 3 किस्तों में सहायता राशि दी जाती है। हर किसान को 6,000 सालाना 3 किस्तों में दिया जाता है। तो 2,000 रुपये एक किस्त में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलेगी। तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है वो मुंबई अहमदाबाद शहरों के बीच चलेगी। जापानी तकनीक से यह हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तो अन्न भंडार जो है वो किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। पंजाब भारत के कुल उत्पादन का बड़ा हिस्सा क्या है? देता है। तो सबसे ज़्यादा अन्न जो है भंडार जो है पंजाब में ही पाए जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ये जो है जल संरक्षण के महत्व को बताने के लिए हर साल 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र जो है वो बंगाल गजट है। 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने क्या किया था? इसे शुरू किया था। तो सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है और सीवी रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज के सम्मान में ये मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है? सीवी रमन द्वारा रमन खोज के सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कप क्रिकेट 2023 का विजेता कौन था। तो विश्व कप क्रिकेट 2023 का जो विजेता था वो कौन था?
ऑस्ट्रेलिया था, यानी वर्ल्ड कप 2023 का में किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया था, भारत को हराकर 6वीं बार ट्रॉफी जीती थी। तो याद रखिएगा कि 6 टाइम ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, ट्रॉफी को जीता है 2023 में। तो आई होप सो कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।